Hello everybody, welcome back in my another video. In this video, I'm gonna tell you simple used to से related तीन अलग अलग तरह के sentence structure because people often get confused among them. But before starting this video, I would like to tell you if you are new here, please like and subscribe my channel and share with your friends. Now, without wasting time, let's get started this video with first sentence structure that is subject plus में used to उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। और ये हम यूज करते हैं जब हमें ये कहना हो पास में कि हमें कोई एक्शन था वो हम रूटीन में किया करते थे। जब एक्शन रूटीन की बात हो रही हो पास्ट की, तब हम यूज करेंगे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को। इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल लेते हैं। वह क्रिकेट खेला करता था। He used to play cricket. वह क्रिकेट खेला करता था। अब क्रिकेट खेलने की जो उसकी एक्शन थी वो रूटीन में थी, पास्ट में थी, तो हमने यूज किया he used to play cricket। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ हम used to ही यूज करेंगे। अब वो कुछ ऐसा लेता है, वो लोग मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। They used to go for a morning walk। अब यहाँ वर्ब go है तो they used to go for a morning walk। सिंपल। ये यूज हम करेंगे ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हम ये बताना हो कि हम पास्ट में कोई जो एक्शन था वो रूटीन में था, यानी हम वो चीज रूटीन में पास्ट में करते थे। तो सिंपली हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस में यूज टू, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स कम टू सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इज सब्जेक्ट प्लस में बी यूज टू, और उसके साथ दो कंडीशन होती हैं। एक में जब हम यूज करें ऑब्जेक्ट और दूसरी जब हम यूज करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसका मीनिंग होता है आदि हो जाना। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये हम यूज करते थे एक्शन को, मतलब जो रूटीन एक्शन थी पास्ट की उसको बताने के लिए, लेकिन ये हम यूज करते हैं जब हमें कहनी हो कि हम इस चीज के हैबिचुअल हो गए हैं, यानी इस चीज को करने में हम कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम ये यूज करेंगे ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर यूज करेंगे, उसके बाद यूज टू, और अगर वर्ब की बात हो रही है तो आईएनजी फॉर्म में या फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। मैं चाय पीने की आदी हो गई हूं। आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी। अब यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मैंने बताया कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, यानी वर्ब यहाँ टेकिंग की बात हो रही थी, यानी चाय पीने की, तो यहाँ मैंने टेकिंग को यूज किया है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम वी आर। अब यहाँ आई के साथ एम था क्योंकि आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते हैं। वी सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ हम यूज करेंगे आ। वी आर यूज्ड टू गोइंग फॉर शॉपिंग। हमें शॉपिंग पर जाने की आदत हो गई है। ओके, जब हमें किसी चीज की आदत हो जाती है तो हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, बट इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये हम पास्ट की रूटीन एक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हो रहा है। ध्यान रखना, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं थर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, जो कि है सब्जेक्ट प्लस में गेट यूज्ड टू। इसके साथ भी दो सिचुएशन होती हैं, एक में जब हम सिंपली नाउन की बात करते हैं या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं इंग्लिश बोलने की आदी होती जा रही हूँ। ठीक है, आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, वी विल गेट यूज्ड टू दीज थिंग्स। वो लोग इन चीजों के आदी होते जाएंगे। वी विल गेट यूज्ड टू दीज थिंग्स। इन चीजों को यूज करने के आदी होते जाएंगे। यहाँ पर हमने फ्यूचर टेंस का यूज किया है और यहाँ पर हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे थे,
इसलिए गेटिंग यूज किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 3 चीजें हमने यूज की। फर्स्ट, जब हम पास्ट रूटीन में एक्शन को बताते हैं तो हम यूज करते हैं ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब हमें सिंपली कहना हो कि हम किसी चीज के आदी हो गए हैं, यानी उस चीज के हम हैबिचुअल हो गए, आदत पड़ जाना, तब हम यूज करते हैं इस वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर को। और जब हम कहें कि हमें आदत होती जा रही है किसी चीज की, तो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस में गेट यूज्ड टू और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर वर्ब की बात हो रही है, अगर सिंपल नाउन की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे इन सब चीजों को। आई होप आप कुछ समझ में आ गया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज टेक केयर एंड एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक प्लीज टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।